सबको समझनी चाहिए, चाहे पार्टी का कोई नेता किसी स्तर पे क्यों ना हो, उसकी पहचान कांग्रेस पार्टी से। देखिए नुकसान तो होता है, निश्चित तौर पे नुकसान होता है। कोई ग्रुप नहीं बनाया, कुलदीप राठौर का कोई ग्रुप नहीं था। जिस दिल्ली पर आपने 15 साल राज किया, वो दिल्ली आपके हाथों से खिसक गई, क्या कारण था? देखिए राजनीति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये बात सही है कि एक वक्त दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत रही और शीला दीक्षित एक मजबूत मुख्यमंत्री रही हैं दिल्ली में, और दिल्ली ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की। और उसके बाद आप जानते हैं हालात आए देश में, एक माहौल बनाया गया कि कांग्रेस कुछ इस तरह के करप्शन के मुद्दे जो थे ही नहीं। अब 2G स्पेक्ट्रम की बात करें हम, कोल घोटाला जो हुआ ही नहीं, बाद में कोर्ट ने कहा कि इस तरह का तो कोई घोटाला नहीं हुआ। एक माहौल देश में बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, उसमें सब शामिल थे। उसमें अब मैं बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहूँगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी और तमाम आप तो उसकी उपज थे, वो प्रोडक्ट जो है वो तो भाजपा ने पैदा किया। एक माहौल बनाया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है, और कांग्रेस धराशायी हुई। और उसके बाद जो है किस तरह से जो है दिल्ली में आप शासन करती रही, और आज जब वहाँ दिल्ली के लोगों को लगा कि हमें ठगा गया, उन्हें बाहर कर दिया गया। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई है, ये आपकी हार हुई है, क्योंकि लोग आपको बाहर करना चाहते थे। हाँ, ये बात सही है कि हमें अपने संगठन को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार देश में एक माहौल राहुल गांधी जी के खिलाफ बनाया गया। किसने बनाया वो माहौल? उनके पीछे कौन सी शक्ति है कि उन्हें एक कमज़ोर नेता साबित करने की जो है कोशिश हुई है। एक कैंपेन था ये, और उस कैंपेन में बहुत सारे लोग शामिल थे और वो सफल भी हुए। लेकिन आज देश की जनता देख रही है कि देश के हालात क्या हैं। कोई सब कुछ ठीक चल रहा है। आज हमारी विदेश नीति देखिए आप, आज देश के क्या हालात हैं। अभी जो प्रवासी जो अमेरिका USA में थे, हालांकि वो गलत तरीके से गए थे, मैं उसका समर्थन नहीं करता। जो कानून है वो तो अपना काम करेगा। उन्हें किस फजीयत से देश में भेजा गया? पैरों में बेड़ियाँ, हाथों में बेड़ियाँ, और USA का सैनिक जहाज आकर भारत उतरता है। तो कहीं ना कहीं अमानवीय घटना हुई है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। हालांकि अगर वो यहाँ से गए हैं, कौन एजेंट है जिन्होंने भेजा है? ऐसे तो नहीं गए ना, उसकी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। और आज परिस्थितियाँ क्यों बन रही है कि देश से लोग बाहर जाना चाह रहे हैं? सब अच्छे भविष्य के लिए जाना चाह रहे हैं ना कहीं उन्हें यह लग रहा है कि इस देश में, हमारे देश में भविष्य नहीं है। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की हार से कांग्रेस की हार छिप जाएगी क्या? देखिए मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमारी हार हुई है, हम तो इसके लिए तैयार थे। और अब एक बात मीडिया में स्प्रेड हो रही है कि कांग्रेस और आप मिलके चुनाव लड़ते तो हम जीत सकते थे, क्योंकि बहुत सारी सीटों पे वो तो आपके ही गठबंधन के सहयोगी मैं कह रहा हूँ ना, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। ये बात कह रहे हैं। अब आपको जिताना कोई हमारी जिम्मेवारी नहीं है। और हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में तो आपको सीटें ऑफर की गई, उन्हें कहा गया कि आप मिलके लड़ो। क्यों नहीं लड़े वो? उनका नुकसान कांग्रेस को हुआ। हमारे और भारतीय जनता पार्टी के जो वोट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आप बीच में आई, उन्होंने नुकसान किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब हमसे ये चाहते हैं कि हम जो है उनका समर्थन करते, वो सत्ता में आते। हमें अपने संगठन को मजबूत करना। ठीक है, आज हम आ रहे हैं, कल जीतेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसकी लोकसभा में 2 सीटें आई थी। आज देश पर शासन कर रहे हैं। कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक देश पे शासन किया, देश को हम तरक्की के रास्ते पे आगे ले गए। आज परिस्थितियाँ बनती है, हर व्यक्ति के, हर राजनीतिक दल के जीवन में ऐसा समय आता है। हो सकता है आज वो समय हम झेल रहे हों। और कोई भारतीय जनता पार्टी की, अगर आप केंद्र सरकार की बात करें, इनके NDA गठबंधन की बात करें, ये तो 400 सीटों का आंकड़ा दे रहे थे। कहाँ गई 400 सीटें? 240 पे सिमट के रह गए। आज जो सरकार चल रही है वो बैसाखियों के सहारे चल रही है। आज चंद
पूंजीपतियों के सारे आप जो है इस देश को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए अभी इलेक्शन कमीशन को जो आंकड़े दिए गए 7,000 करोड़ से ज़्यादा भाजपा को मिला। हम तो उनके नज़दीक भी कहीं नहीं है। आज इस देश में मीडिया को, सोशल मीडिया को भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है। पैसों के सारे जो है वोटरों को भ्रमित करने का प्रयास हो रहा है। ये परिस्थितियाँ बदलेंगी। आप लंबे समय तक हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, पूरा कार्यकाल आपने काटा है, उपचुनाव भी जीते थे उसमें, बाद में विधानसभा के आम चुनाव भी जीते। एक बड़ा सवाल ये है, पिछले लगभग 100 दिनों का समय हो गया है, पार्टी तो है परंतु पार्टी का जो आधारभूत ढांचा होता है वो अभी तक खड़ा नहीं है। 90 दिनों से ध्वस्त कर दिया गया है, चाहे केंद्रीय हाईकमान के इशारे पे हो चाहे किसी के इशारे पे भी हो। कौल सिंह ठाकुर पीछे शिमला आए थे, उन्होंने भी चिंता जाहिर की थी। आज मंत्री चंद्र कुमार ने भी कहा कि हमारा संगठन कहीं ना कहीं आधारभूत ढांचा जो है वो पैरालाइज्ड हो चुका है। एक अध्यक्ष के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं कि सिर्फ अध्यक्ष काम कर रहा है, उसके नीचे उसकी जो टीम होनी चाहिए वो है नहीं? देखिए उस वक्त हमारी जो प्रदेश की अध्यक्ष हैं वो चाहती थी कि उनको जो है नई टीम के साथ काम करने का मौका मिले, और होना भी चाहिए। जब मैं अध्यक्ष बना तो मैंने भी पूरा डिसॉल्व की एक नई टीम बनाई, तो पार्टी आलाकमान ने उनकी बात को माना भी। उसके बाद जो केंद्र से पर्यवेक्षक आए, उन्होंने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मीटिंग की, बैठक की और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उस बारे में विचार विमर्श किया। और मुझे लगता है कि अब वो रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंप दी गई। मुझे लगता है जल्दी ही उस पर विचार होगा और बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पुनर्गठन होगा। आपको ये नहीं लगता कि अगर इसी तरह देरी रही तो सरकार खड़ी है, सरकार के अलावा जो पार्टी में मूलभूत संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए वो खड़ा नहीं है, आने वाले विधानसभा चुनावों में समस्या खड़ी हो सकती है? देखिए नुकसान तो होता है, निश्चित तौर पे नुकसान होता है, और मुझे लगता है कि हम भी दिल्ली बात कर रहे हैं, बराबर हम बात कर रहे हैं, और हमारे जो प्रदेश के और वरिष्ठ नेता वो भी बात कर रहे हैं। जल्दी ही जो है संगठन का पुनर्गठन जो है मुझे लगता है होने वाला है। क्योंकि आप ही दिल्ली दरबार का हिस्सा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े नेताओं की लड़ाई में कहीं ना कहीं पार्टी को हानि पहुंच रही है? नहीं देखिए, क्योंकि सवाल अभी भी बड़ा उसका वही है फर्क कि नहीं पड़ता। सरकार चल रही है, पार्टी है नहीं। उसका फर्क नहीं पड़ता। जब मैं अध्यक्ष बना उस वक्त क्या परिस्थितियाँ थी प्रदेश में, शायद आज की परिस्थिति जो है उससे बदतर थी, लेकिन मैंने संगठन को चलाया। उस वक्त भी बहुत सारी बातें थी। पार्टी में मैंने गुटबंदी को ख़त्म किया और जो संगठन के लिए उचित था मैंने किया। और आपने देखा होगा कि डबल इंजन की सरकार थी, दिल्ली में मोदी साहब, हिमाचल में जयराम। हमने चारों उपचुनाव में जो है इन्हें मात दी। तो उस वक्त भी परिस्थितियाँ थी, और शायद वही कारण रहा कि हिमाचल प्रदेश में जब संगठन खड़ा हुआ, क्योंकि मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया, कुलदीप राठौर का कोई ग्रुप नहीं था, मैंने संगठन के सभी लोगों को इकट्ठे चलाया, साथ चलाया, और उसकी ये प्रणनीति हुई कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो है सरकार है। तो मतलब आप मानते हैं कि अभी पार्टी और सरकार जो है एक साथ चल नहीं रही? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहता, नेताओं में तो विरोधाभास रहता है। देखिए एक परिवार है, परिवार में भी तो सभी सहमत नहीं होते, और लोकतंत्र में तो रहता है, हर व्यक्ति का नज़रिया अलग होता है सोचने का, लेकिन वो आपको सोचना है कि किस ढंग से आपको परिवार का हित करना है। पार्टी भी तो एक परिवार की तरह होती है। मैंने संगठन को बिल्कुल एक परिवार की तरह चलाया और एक मजबूत संगठन बना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी जो है संगठन मजबूत होगा। और एक बात सबको समझनी चाहिए, सबको समझनी चाहिए, चाहे पार्टी का कोई नेता किसी स्तर पे क्यों ना हो, उसकी पहचान कांग्रेस पार्टी से। अगर मैं पार्टी का अध्यक्ष बना तो पार्टी ने मुझे बनाया। आज मैं कांग्रेस पार्टी का अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ तो पार्टी ने मुझे बनाया, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया। ये बात समझनी चाहिए, हर नेता को समझनी चाहिए कि उसका वजूद, उसका अस्तित्व पार्टी की वजह है। इसलिए हमें वो काम करना चाहिए जो पार्टी के हित में।